हेलो दोस्तों, हसन एजुटेक हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। 10th क्लास के मैथ के प्रश्नावली 1.1 के फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन आज मैं करूँगा। तो शुरू करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या फिर 3m+1 के रूप का होता है। मतलब बोल रहा है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करेंगे तो कोई एक दूसरा पूर्णांक m के लिए वो 3m या फिर 3m+1 के रूप का होगा। लेकिन उसमें एक कंडीशन रख दिया है कि हमको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबको पता है, पहले हल लिखना है और कुछ दिया तो हुआ तो है नहीं, डायरेक्ट हमें कुछ मान के चलना पड़ेगा। तो माना होगा कि माना कि सिर्फ ये एक सिंपल सी माने है x कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या कहता है, ये तो भाग का थ्योरी दिया था कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यही दिया था, यही चीज़ दिया था। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं x बराबर BQ+R, जहाँ b बराबर 3 मान लेते हैं और r बराबर क्या होगा 0, 1, 2, 3 हो सकता है क्या? यहाँ पे B3 है तो r 3 नहीं हो सकता, 0, 1 और 2 ही हो सकता है ना। या फिर यहाँ पे कंडीशन भी लिख सकते हैं कि ये r क्या है, एक r क्या शेषफल 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है। ये 0 के बराबर या 0 से बड़ा, लेकिन ये भाजक से छोटा ही होगा, b से छोटा होगा, ये कंडीशन। तो इतना लिखना है। उसके बाद जो है हमें अब r बराबर 0, 1, 2 ऐसे करके पुट करना है। अब हमें क्या करना है, r बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा मेरा 3q+0, तो क्या हो गया मेरे 3q हो गए। अब क्योंकि क्वेश्चन बोला है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी x क्या धनात्मक पूर्णांक है, इसका वर्ग, x का वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो हमें साथ में 3q का भी स्क्वायर करना होगा। तो क्या आया मेरा 9q²। यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है कि मान लीजिए q मैंने 2 रखा, q का स्क्वायर किए तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा। 4 क्या पूर्णांक नहीं है क्या? वो भी एक पूर्णांक है। अगर मैं उसे 4 को मैं अगर किसी 3 से या 2 से गुना करूँ, अगर 4 को मैं 3 से गुना करूँ तो 12 होगा, 12 भी एक पूर्णांक है। यानी कि अगर ये किसी पूर्णांक q एक पूर्णांक है, उसका स्क्वायर करेंगे तो फिर भी मेरा पूर्णांक आएगा, उसे किसी दूसरे पूर्णांक से गुना करेंगे तो फिर भी मेरा पूर्णांक ही आएगा। ये बात समझ में आ गई। इसको मैं समझने के लिए, मतलब क्योंकि हमें 3m या फिर 3m+1 प्रूव करना है, तो 3 और गुना जो बचा कुचा है, कितना बचे मेरा 3q²। अब इसको मैं मान लेता हूँ 3m और यहाँ पे लिख लो लेट या फिर माना कि m बराबर 3q²। दिख रहा है? ये मेरा पहला चीज़ प्रूफ हो गया। अब दूसरा चीज़ r बराबर 1 पुट करो। अब r बराबर अगर 1 लेते हैं तो x बराबर कितना आएगा मेरा 3q+1। अब x का स्क्वायर करने पर
एक्स का स्क्वायर करने पर कितना आएगा मेरा 3q+1 का स्क्वायर। अब a प्लस बी का स्क्वायर आप लोगों को फार्मूला अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला आप लोग को याद होना भी चाहिए, सभी को लगभग सभी को याद रहता है। तो ए स्क्वायर बोले तो 3q का स्क्वायर है, 3q क्या होगा a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 गुना 3q गुना 1 कितना हो जाएगा मेरा 9q स्क्वायर प्लस ये 1 को बाद में लिख देते हैं, 3 दूने 6 6q प्लस 1। इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, कॉमन लिख लो 3q स्क्वायर प्लस 2q और यहाँ पे 1 बच गया। फिर से यहाँ पे लिख दो 3m प्लस 1 ब्रैकेट में लिख दो माना कि या माना को मान लिख दो और लिख दो कि m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q। ये m भी एक क्या है कोई पूर्णांक है। कैसे q कोई पूर्णांक है, उसका स्क्वायर करेंगे वो भी पूर्णांक आएगा, 3 से गुना करेंगे फिर पूर्णांक आएगा। फिर यहाँ पे कोई दशमलव से ना जोड़ रहे हैं ना गुना कर रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं, पूर्णांक ही आएगा। तो मेरा दूसरा चीज़ आ गया। अब r बराबर क्या है, r बराबर क्या 0 1 2, अब 2 बचे हैं तो x बराबर क्या आएगा मेरा 3q प्लस 2। दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है। स्क्वायर करने पर 3q प्लस 2 का स्क्वायर कितना आएगा, स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 गुना 3q गुना 2 कितना आएगा 9q स्क्वायर प्लस इनको पहले लिख लो 2 दूनी 4 आती है 12q प्लस 2 दूनी 4। इनमें से इसको यहाँ से 3 को मान लेता हूँ, इसको एक बाहर कर देता हूँ 3 गुना 3q स्क्वायर 3 जो के 12 प्लस 1 फिर इसको प्लस 1। इस 4 को मैं 3 प्लस 1 लिख दे यहाँ पे, ठीक है। अब इसको मैं लिख देता हूँ 3m प्लस 1 माना कोमा m बराबर 3q स्क्वायर 4q प्लस 1 दिख रहा है बिल्कुल। तो ये देखो पहले तो 3m आया, अब r बराबर 1 लिए तो 3m प्लस 1 आया, r बराबर 2 लिए फिर भी 3m प्लस 1 आया। ऐसे करके जो है ना r बराबर 3 लेंगे, 3 वैसे यहाँ पे है नहीं पॉसिबल है नहीं। अगर यहाँ पे कुछ और होता है, अगर और बड़ा नंबर लेते फिर भी 3m प्लस 1 ही आता, लेकिन क्योंकि r बराबर 3 नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि b से छोटा होगा, b यहाँ पे 3 है तो r बराबर 3 से कम ही होगा। तो 3 से कम क्या होगा 2 होंगे, 1 होंगे, 0 होंगे। और यहाँ पे b r q ये सब क्या है, ये सब पूर्णांक ही है, यहाँ पे कोई भिन्न का बात हो नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ तो मेरा इतना हो गया, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। यहाँ पे और ये मेंशन करते हुए जहाँ m एक पूर्णांक है, बस इतना ही है। इतना आप करेंगे तो प्रूफ हो गया, मतलब वैसे साबित करने बोल रहा है तो मैंने यहाँ पे साबित कर दिया कि हाँ ऐसे प्रूफ हो गया। तो आप लोग पहले अगर समझ में आ गया हो तो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दो और उसके बाद आप लोग अगर नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसे नोट कर लीजिए।
वीडियो को पॉज कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। और ये बचा कुचा। फिर से आप लोग वीडियो पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अ, आप लोग को लगता है कि किसी को ये वीडियो की ज़रूरत है तो उन्हें ज़रूर शेयर करें। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। जय हिंद।